हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक फाइलम कर लिया था बच्चे इन्वर्टिब्रेट्स में। फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा हमारा कंप्लीट हो गया था। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड फाइलम। आपका कौन सा है बच्चों? सेकंड फाइलम निडरिया और सिलेंट्रेटा। आप इसको नाइडरिया भी बोल सकते हो और सिलेंट्रेटा भी बोल सकते हो। तो बच्चों ये क्या है? एनिमल हैविंग अ होलो गट। जो इसमें एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या है? एक होलो गट होता है जिसकी हेल्प से वो खाना लेते हैं और खाना एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे इसमें। तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फाइलम निडरिया इंक्लूड्स एक्वाटिक एनिमल्स। तो बच्चों इनमें कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? जो समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है बच्चों, विच आर मोस्टली फाउंड इन मैरीन वाटर। ठीक है बच्चों, जो समुद्र के पानी में पाए जाते हैं वे एनिमल्स निडरिया के अंडर आते हैं। ठीक है बच्चों, दीज हैव सिलेंडर थ्रेड लाइक टेंटेकल्स दैट सराउंड देयर माउथ। तो बच्चों इनके पास टेंटिकल्स होते हैं जिसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर जैसे होते हैं, और थ्रेड लाइक बिल्कुल पतले से होते हैं। ठीक है बच्चों, दैट सराउंड देयर माउथ। जो किसके पास होते हैं? उसके माउथ के पास। ठीक है बच्चों, द टेंटिकल्स हैव पॉइजनस स्टिंजिंग सेल्स फॉर कैचिंग प्रे। तो बच्चों उसके टेंटिकल्स के पास एक सेल होती है। ठीक है बच्चों, एक पॉइजनस स्टिंजिंग सेल्स होती है जिसका काम क्या होता है बच्चों? वो क्या है? अगर उसने जैसे निडरिया में आप कोई एग्जांपल लेके चलो, हाइड्रा ले लो जैसे बच्चे। तो हाइड्रा ने क्या करना है? उसने कुछ खाना है तो वो क्या करेगा? उसको डेड करके इसके बाद वो अपनी बॉडी में ले लेगा और क्या है? अपनी एक्टिविटीज़ कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है? जो सेल्स होती हैं पॉइजनस स्टिंजिंग सेल्स उसके टेंटिकल्स के पास फॉर कैचिंग प्रे, जो क्या है? अपना खाना कैच कर लेती हैं। ठीक है बच्चों, उसको मार के या उसको ऐसे ही कैच कर लेते हैं और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को चला पाते हैं। ठीक है बच्चों, अपना खाना पानी खा पाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मैराइन एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस फाइलम। कुछ बच्चे मैराइन एनिमल्स हैं जो इस फाइलम में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जेलीफिश, सी एनिमोन्स एंड कोरल्स। ठीक है बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। आपने बच्चों लर्न करनी है ये एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, हर एक फाइलम की आपने 2 एग्जाम्पल्स लर्न करनी है। ठीक है बच्चों, हाउ एवर हाइड्रा, जो बच्चे हाइड्रा हैं वो भी इस फाइलम में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में। तो बच्चों ये येली फिश, सी एनिमोन्स, ये किस में पाए जाते थे? मैराइन वाटर में। लेकिन बच्चों जो हाइड्रा है विच ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस फाइलम, जो इस फाइलम में पाया जाता है और जो एक फ्रेश पानी में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव सेल्स। ये पहले एनिमल्स हैं जिनके अंदर सेल्स होती हैं। ठीक है बच्चों, ये सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। तो बच्चों सेल से क्या है? टिश्यू बनते हैं। एक से ज़्यादा सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं। ठीक है बच्चों, ए लेयर ऑफ सेल्स ऑन द आउटसाइड एंड द अनदर लेयर, एक लेयर बच्चों उसकी आउटसाइड सरफेस पे होती है और दूसरी अनदर लेयर फॉर्मिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। एक लेयर अंदर होती है जो क्या है? अंदर की बॉडी बनाती है। ठीक है बच्चों, 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर आउटसाइड होती है, आउटसाइड द बॉडी, और दूसरी लेयर बच्चों इनसाइड द बॉडी होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे दीज हैव रेडियल सिमेट्री। ठीक है बच्चों, इनके पास एक करेक्टरिस्टिक होती है, खास करेक्टरिस्टिक। कौन सी? रेडियल सिमेट्री। तो बच्चों रेडियल सिमेट्री क्या होती है? देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय कटिंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं? अगर हम जैसे बच्चों एग्जांपल भी बताती हूँ, अगर हम इनको बिल्कुल सेंटर में से काटें
तो ये क्या होगा, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड भी बिल्कुल सेम पार्ट होगा और राइट साइड भी बिल्कुल सेम पार्ट होगा। तो बच्चे अगर हम इसको सेंट्रल एक्सिस में से काटें, इसका ये पार्ट भी बिल्कुल सेम होगा आपके पास, ये पार्ट भी इक्वल होगा। ठीक है, समझ आई बच्चों आपको? देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स। उनकी बॉडी दो एक जैसे भागों में बंट जाती है बाय कटिंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, अगर हम उसको सेंटर में से काटें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, these have a tube-like bodies that encloses a single cavity in which the food is digested। तो बच्चों यहाँ से समझो आप, ये इसकी बॉडी है। ठीक है बच्चों, कोई भी आपके पास सिलेंड्रेटा की एग्जांपल लेते हो तो बच्चों ये है, ये इसके टेंटिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों, ये चीज़ क्या है, इसका माउथ है। माउथ के पास टेंटिकल्स लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा बच्चों आपके पास, दिस कैविटी ओपन्स थ्रू वन बिग ओपनिंग और माउथ यूज्ड फॉर बोथ टेकिंग इन फूड थ्रोइंग आउट द वेस्ट। तो बच्चों ये क्या कहना चाहते हैं, इनके पास एक कैविटी होती है, होल होता है जिसमें से वे खाना ले सकते हैं और खाना जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकाल सकते हैं। इनके पास एक ही कैविटी होती है बच्चों जो दोनों काम करती है, टेकिंग इन द फूड एंड थ्रोइंग आउट द वेस्ट। ठीक है बच्चों, समझे आप बात को? तो बच्चों ये एग्जांपल है इसकी येलीफिश और सी एनीमोन की, इसकी बच्चों सिलेंट्रेटा फाइलम की। तो बच्चों ये तीसरा फाइलम कौन सा है, तीसरा फाइलम पढ़ेंगे हम प्लैटीहेल्मिन्थस, जिसमें बच्चों फ्लैट वॉर्म्स आते हैं, जो क्या है, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट सा स्ट्रक्चर, फ्लैट कीड़े पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये किसके अंडर आते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थस में। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। तीसरा फाइलम कौन सा बच्चों, प्लैटीहेल्मिन्थस। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस कंसिस्ट्स ऑफ फ्लैटेंड, इनकी शेप कौन सी होती है बच्चों, फ्लैट। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हो जैसे रिबन की शेप होती है ना बच्चों, वैसे है इसकी बिल्कुल। अनसेगमेंटेड वॉर्म्स, यहाँ पर बच्चों अनसेगमेंटेड का क्या मतलब है, इसके ऊपर कोई भी ऐसे सेगमेंट्स नहीं पाई जाएंगी, ये बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर है इनका। ठीक है बच्चों। वॉर्म्स कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स कौन से होते हैं बच्चों, जो फ्लैटेंड होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं। ठीक है बच्चों। दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है बच्चों, देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय कटिंग अलोंग अ सिंगल प्लेन ओनली। अगर बच्चों हम उसको काटते हैं तो उसमें क्या है, एक लेफ़्ट पार्ट होता है और एक राइट पार्ट होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या है, सिंपल आपके पास लेफ़्ट और राइट पार्ट होगा, लेकिन बच्चों जो रेडियल सिमेट्री थी उसमें बताया था अगर हम सेंट्रल एक्सिस में से काटें तब वह इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर हम सिंगल टाइम काटें तो वो क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्लियर है बच्चों सभी को मीनिंग ये? उसको हम सेंट्रल एक्सिस में से काटते हैं, इसको हम प्लेन के एक बार काटते हैं, तो एक बार काटने से वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। देयर ट्यूब लाइक बॉडी हैज़ 3 ट्रू टिश्यू लेयर्स, उनकी जो बॉडी होती है बच्चों उसमें क्या है, 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों। दीज हैव अ सिंगल ओपनिंग, इनके पास ही बच्चों सिंगल ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है जिससे वह टेकिंग इन फूड, खाना ले सकते हैं, एंड थ्रोइंग आउट वेस्ट, उसी सिंगल ओपनिंग से खाना वेस्ट है जो उसको एग्जिट करती हैं, बाहर निकालती हैं। ठीक है बच्चों। मोस्ट प्लैटीहेल्मिन्थस आर हर्माफ्रोडाइट्स, तो बच्चों ज़्यादातर जो प्लैटीहेल्मिन्थस होते हैं वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। बच्चों हर्माफ्रोडाइट्स का क्या मीनिंग है, दीज ऑर्गेनिजम्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो बच्चों इनके पास क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो
एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का ये मीनिंग है बच्चों। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासिटिक। तो बच्चों इनमें से ज़्यादातर पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का क्या मीनिंग है बच्चों? कोई होस्ट आया, ठीक है, होस्ट की बॉडी पे ये लग जाते हैं और उसमें से अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। मतलब उसमें से थोड़ा खून चूस लिया, ठीक है, तो वो क्या है, एक्टिविटीज़ उनकी होस्ट की वजह से पूरी होती हैं। ठीक है बच्चों, पैरासिटिक का मीनिंग क्लियर है? वो किसी होस्ट बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपनी जो अंदर की एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपनी करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों प्लैटीहेलमिन्थस में एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? बोथ टेप वॉर्म एंड लीवर फ्लूक, ये इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों। तो बच्चों ये टेप वॉर्म और लीवर फ्लूक हैं, ये दोनों पैरासाइट्स हैं। अगर आपको पूछे पैरासिटिक क्या होता है तो जो मैंने समझाया वो बता देना बच्चों, ठीक है। और ये इसके दोनों एग्जाम्पल हैं, टेप वॉर्म और लीवर फ्लूक। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए प्लैटीहेलमिन्थस की एग्जांपल्स बताओ तो आपने कौन कौन सी बतानी है? ये टेप वॉर्म और सेकंड कौन सी है बच्चों? लीवर फ्लूक। ठीक है बच्चों, आज हमने 2 फाइलम पढ़े, कौन कौन से? निडरिया और प्लैटीहेलमिन्थस। ओके बच्चे, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, अगर आपको कोई मीनिंग नहीं क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।